दोस्तों, ये चार है और ये जो चार है ये सिर्फ जंगलों में मिलता है। और ये गांव के जो फ्लैट जगह होता है, गांव के साइड में जो टिकरा होते हैं, फ्लैट जगह होते हैं और गांव के छोटे छोटे जो जंगल होते हैं, उस क्षेत्र में ये जो चार है ये बहुत आय मात्रा में मिलता है। और इस चार को हम खा भी सकते हैं, जैसे बच्चे लोग खा रहे हैं। इस चार को हम खा भी सकते हैं और इसका जो स्वाद होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये जो चार पकने के बाद ये मीठा मीठा सा लगता है। और अंदर का जो बीज होता है ये बिकता है और इसका रेट भी जो होता है वो अच्छा खासा होता है, लगभग हमारे क्षेत्र में 300 रुपये के करीब है, अभी भी वर्तमान में है। दोस्तों, ये जो चार है ये सिर्फ गांव के जो जंगल होते हैं छोटे छोटे, उस क्षेत्र में मिलता है और बहुतायत मात्रा में मिलता है। और इसको हम लोग बेचते हैं और इसका जो रेट भी होता है वो अच्छा खासा होता है, लगभग 300 के करीब होता है ना यार। और ये बच्चे लोग को देखिए खाने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देते हैं। दोस्तों, ये जो चार है ये बहुत ही मात्रा में मिलता है गांव की ओर, अगर आप आएंगे तो ये जो चार है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो पेड़ है छोटे बाबू, देखिए ये छोटे छोटे पेड़ है। ऐसे लगता है ये जो चार का जो फल है वो ऐसे ही पेड़ में लगता है। यहाँ पर देखिए आसपास में और भी हैं, ये आसपास में और भी इसका पेड़ जो है वो लगा हुआ है। और देखिए ये जो पेड़ जो लगा हुआ है ये जंगलों में लगता है, जंगलों में लगता है खास करके, ज़्यादातर छोटा सा जंगल होता है और गांव के क्षेत्र में ये जो फल है वो लगता है। दोस्तों, इसका जो फल है वो ऐसा होता है, जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए इसका जो फल है वो ऐसा लगता है और इसका जो रेट है वो लगभग 300 के करीब है। और इसको खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। कैसा लगता है बाबू? अच्छा लगता है। अच्छा। अभी तक कितना खा लिए हो? बहुत। बहुत खाली है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। हाँ, हमारे क्षेत्र में बहुत आय मात्रा में मिलता है ना। हाँ। लेकिन दोस्त दिक्कत ये आ रहा है कि अभी जो है धीरे धीरे ये जो चार का जो खेती है, चार का जो फल है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे इसका जो फल है, इसका जो पेड़ है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसका कारण भी है, लोग क्या करते हैं जैसे चार पकने के बाद ना, इसको बड़ा पेड़ होता है तो यहाँ से काट देते हैं, चार नीचे की ओर गिर जाता है। उसके बाद उससे घर किसान लोग लेकर चले जाते हैं, जो इसका खेती करते हैं वो लोग इसको लेकर घर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, ये जो चार होता है वो सिर्फ एक ही बार का फल होता है, एक ही बार का फसल होता है, साल में एक बार लगता है। और एक बार लगने के बाद अगर हम उसे काट देते हैं तो दोबारा जैसे जैसे और भी पेड़ होते हैं जो दोबारा काटने के बाद फिर उसमें डगाल लग जाता है। लेकिन चार वैसा नहीं है, चार एक बार फलता है, एक बार फलने के बाद हम इसे अगर काट देते हैं तो ये दोबारा शायद ही ये इसमें फल लग पाएगा। तो चार के जो खेती होता है वो इस तरह से होता है। गांव में जिनके पास ज़मीन है तो मान के चलिए उनके पास ये चार का जो फल है उनके पास है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब जिस तरह से आम का मौर लगता है उसी तरह से ये चार का भी है, उसी तरह से चार का भी मौर लगता है। मौर लगने के बाद उसमें फल आता है, फल आने के बाद वो पकता है, पकने के बाद वो ज़मीन में गिरता है या फिर ऊपर से ही उसको काट लिया जाता है। उसके बाद घर ले जाकर के उसे अच्छे से साफ करके इसके जो अंदर का जो बीज है उसको अलग करके इसको बेचा जाता है। और इसको बेचने के बाद ये अच्छा खासा रेट देकर जाता है, लगभग 300 के करीब ये रेट देकर जाता है। उसके बाद इसे किसान बेचते हैं, बेचने के बाद वहाँ से अच्छा खासा हमें पैसा मिलता है। लेकिन अभी के डेट में क्या हो रहा है कि ये जो चार है धीरे धीरे विलुप्त समाप्त होने की कगार पर पहुँच गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो चार है ये इसका अच्छा खासा रेट होने के कारण जो किसान होते हैं वो इसका डगाल को ही काट देते हैं, इसका डगाल को ही काट देते हैं और वहाँ से दोबारा डगाल नहीं आ पाता है। और दूसरा कारण ये है कि ये चार का जो पेड़ में कीड़ा जल्दी लग जाता है। ये कीड़ा होता है जो चार के पेड़ के अंदर को ही खोखला कर देता है। और दोस्तों इसे हमें बचाने की ज़रूरत है। इसका जो अंदर का जो चिरौंजी होता है उसको ही वहाँ बेचा जाता है। लेकिन क्या है कि किसान लोग इसको डायरेक्ट निकालते हैं ऐसे करके और इसे बेचते हैं। उसके अंदर में चिरौंजी निकलता है, वो सबसे बेस्ट लगता है। और मेन कहोगे तो अंदर का जो चिरौंजी है वही बिकता है। लेकिन क्या है कि जो कुचिया लोग आते हैं और डायरेक्ट इसको निकाल करके लेकर जाते हैं, तो अंदर में जो चिरौंजी रहता है उसी का ज़्यादा मांग है। तो ये जो चार है ये अभी के डेट में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। पहले के दौर में हम देखते थे कि ये जो चार है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता था। आज तो बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, लेकिन पहले पहले जब
20 साल 25 साल पहले की बात है, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये जो चार है वो मिलता था, लेकिन अभी के डेट में बहुत कम मात्रा में चार मिल रहा है। इसका कारण यही है कि धीरे धीरे इसका जो खेती है, इसका जो पेड़ लगना होता है वो बहुत कम मात्रा में लग पा रहा है। पहले जैसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाता। अब धीरे धीरे ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। और देखना, अगर आप ऐसे ही चलता रहा तो 20 साल 25 साल के बाद जो आज हमें इतना मिला है, इतना भी 20 साल 25 साल के बाद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बहुत सारे ऐसे फल फूल हम लोग देखते हैं जो जंगल में मिलता है, लेकिन आज बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। इसका कारण यही है कि हम लोग इसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये समाप्त होता जा रहा है और होता ही जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। क्योंकि जो किसान होते हैं वो डायरेक्ट पूरा डगाल को काट देते हैं और उसमें दोबारा डगाल नहीं आ पाता है। इसी के कारण ये जो चार का जो फल है, चार का जो पेड़ है, वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। जैसे हम लोग बहुत सारे चिड़िया को भी देखते हैं जो आज के डेट में बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। क्यों? इसके कारण यही है कि धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। उसी तरह से ये चार भी है, क्योंकि ये चार जो है ये बहुत अच्छा भी लगता है। इसका जो अंदर में चिरौंजी होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके कारण इसका जो डिमांड है, जिसका मांग है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से जो किसान लोग होते हैं वो डगाल को काट देते हैं। काटने के बाद उसमें दोबारा डगाल नहीं आ पाता है, जिसके कारण इसका जो फल है वो नहीं लग पाता है। तो ऐसे करते करते हम देखें तो ये जो चार है ये धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहा है। तो हमें इसे बचाने की ज़रूरत है, और जितने भी किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि इसका डगाल को ना काटिए, इसका डगाल को नहीं काटिएगा। आप जो भी ऊपर से गिरता है उसको बीनिए, उसके बाद उसको बेचिए, लेकिन डगाल को आप काट देंगे तो ये दूसरी बार फिर नहीं फरने वाला है।